अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ इरफान एंड आई एम वर्किंग विद WWZ। तो आज की वीडियो में हम जॉब और बिज़नेस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक जॉब होल्डर पर्सन क्या क्या अचीव कर सकता है और एक जो बिज़नेस करता है, जिसका अपना बिज़नेस है, वो क्या अचीव कर सकता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ये एक स्लाइड है, यानी कि पिक है, जिसमें लिखा हुआ है कि अ सैलरी इज़ अ ड्रग दे गिव यू टू फॉरगेट योर ड्रीम्स। यानी कि सैलरी एक नशा है। जिस तरह एक आदमी नशा करता है तो वो अपनी ज़िंदगी का मकसद भूल जाता है, यानी कि उसको कोई पता नहीं होता कि उसने क्या करना है क्या नहीं। तो सैलरी भी एक ड्रग है, जो जैसे जैसे ये आपको दी जाती है तो आप अपने ड्रीम्स भूल जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि सैलरी में एक फ़िक्स इनकम होती है, ठीक है। अगर बढ़ेगी तो 1-2 साल बाद 3 से 4 हज़ार। तो अगर उनसे पूछा जाए कि भई आपने कितनी, यानी कि प्रमोशन हुई है आपकी, आपने 2-3 साल हो गया आपको जॉब करते हुए, आपको अभी तक क्या, यानी कि इसमें कोई प्रमोशन हुई है आपकी, या आपकी इनकम ज़्यादा हुई है, बढ़ी है? तो वो कहेंगे हाँ भी बढ़ी है, 2 से 3 हज़ार रुपया, 5,000 रुपया बढ़ी है। तो अब उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि भई 1 साल में अगर आपकी 5,000 बढ़ी है तो 1 साल में उतनी महँगाई भी तो हुई है, ठीक है। महँगाई के पेश नज़र आपकी इनकम थोड़ी ज़्यादा कर दी गई है, ठीक है। तो जॉब इज़ नॉट सिक्योर। जैसे मैं बात कर रहा था कि सैलरी इज़ अ ड्रग, यानी कि नशा है जिसमें आप अपने ड्रीम्स भूल जाते हैं, ठीक है। तो तो जो हम बात करने वाले थे कि जॉब एंड बिजनेस में क्या डिफरेंस है, तो हम 4 डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ये है कि जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी, अक्सर लोग सोचते हैं कि जॉब सिक्योर है और बिज़नेस रिस्क है, इसलिए हमारे लिए जो जॉब है वो बेहतर है, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि टाइम को थोड़ा रिवर्स करें और हम कुछ देर यानी कि पीछे देखें, यानी कि अपने फ्यूचर पास्ट में। तो बोटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एक ही लाइन में 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वर्किंग करते थे, ठीक है। एक पैकिंग करता था, एक साफ़ करता था, एक उसका ढक्कन बंद करता था। तो अब अगर आज देखा जाए तो उस एम्प्लॉयर्स की जगह आपको सिर्फ एक एम्प्लॉयर मिलेगा। सवाल ये है कि वो 100 से ज़्यादा जो एम्प्लॉयर्स वर्क कर रहे थे वो कहाँ गए? उन सबको मशीनरी ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब सिर्फ एक एम्प्लॉयर मिलेगा जो सिर्फ दूर से देखता है और चीज़ों को मैनेज करता है, ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि जैसे जब हम पहले एक बिल्डिंग तैयार करते थे, यानी कि एक घर बनाते थे, तो कितने मज़दूर काम करते थे, ठीक है। लेकिन आज इतनी ज़्यादा मशीनरीज़ आ गई हैं कि आपका यानी कि एक हाउस, जो बिल्डिंग आपने तैयार करनी है, वो 10 दिन में या 15 दिन में आपका जो पूरा हाउस वो तैयार कर देंगी, या बिल्डिंग, ठीक है। यानी कि ऐसी-ऐसी मशीनरी हैं जो कि सारा का सारा काम कर देंगी, किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो अब अगर आप थोड़ा सिक्योर हो के सोचें, थोड़ा रैशनल हो के सोचें कि आज से 10 साल या 20 साल बाद जॉब्स होंगी, मेरे ख्याल से नहीं होंगी, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ वो लोग सर्वाइव करेंगे जिनके पास कोई स्किल्स होंगी, जिनका कोई अपना बिजनेस होगा, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल से साफ ज़ाहिर है कि जॉब में सिक्योरिटी नहीं है। जॉब एक बहुत रिस्क रिस्क वाला काम है, ठीक है। आज से 10 साल बाद अगर अनएम्प्लॉयड होगे तो क्या करोगे? 10 साल बाद बिजनेस का इतना कंपटीशन होगा कि आप लोग खुद को संभाल नहीं पाओगे, ठीक है। तो अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि हार्ड वर्क, ठीक है। लोग सोचते हैं कि बिजनेस में हार्ड वर्क ज़्यादा और जॉब में कम है। वो तो ऑटोमेटिकली है भाई। अगर आप बिजनेस करते हो, हार्ड वर्क करते हो, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अब क्या आपने कोई ऐसा पर्सन देखा है जो विदाउट हार्ड वर्क किए बगैर सक्सेसफुल हो गया हो? मैंने नहीं देखा, ठीक है। तो बात ये है कि हार्ड वर्क, ठीक है। जब आप जॉब करते हो तो वहाँ पे कंपटीशन होता है, ठीक है। हर कोई प्रमोशन के चक्कर में होता है और एक ही कंपनी में काम करने वाले लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं, और आप जाने ना अनजाने ऐसी रेस में एंटर हो जाते हैं जिसमें लोग यानी कि कंपनी में काम करने वाले ना खुद तरक्की करते हैं और ना आपको करने देते हैं, ठीक है। तो आप वही सैलरी और ये वही पोस्ट, यानी कि जो आपकी स्टार्टिंग में लगी थी, उसी को एक्सेप्ट करके बैठ जाते हो और आराम में आ जाते हो। यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सैलरी इज़ अ ड्रग दे गिव यू टू फॉरगेट योर ड्रीम्स। यानी कि सैलरी एक नशा है जिसमें आप अपने ड्रीम्स भूल जाते हैं, वो ड्रीम्स जो आपने इस यंग एज में सोचे होते हैं कि भाई बड़ा होकर ये करूँगा, गाड़ियाँ लूँगा। लेकिन जॉब जॉब में आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जो 5 से 7 साल यानी कि जॉब करते हैं, अपनी सर्विस करते हैं, तो उनकी जो इनकम होती है वो 10%, चले मान लेते हैं 10% बढ़ जाती है, लेकिन जो वो इन्फ्लेशन रेट से भी बहुत कम है। अब इसका दूसरा एंगल समझते हैं, ठीक है।
आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, आप हार्ड वर्क करते हैं, लॉयल रह के वर्क करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तो चलिए मान लेते हैं आपकी सैलरी है जो 20,000 से 50,000 तक होगी, ठीक है। मान लेते हैं, फ़र्ज़ करें, ठीक है। तो अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो इससे कंपनी का ओनर और भी ज़्यादा अमीर हो जाएगा। अगर उसका मंथली प्रॉफिट बगैर वर्क किए 5 लाख है, तो आप 8 से 10 लाख हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मेहनत की बात है, हार्ड वर्क की बात है, तो हम खुद के लिए क्यों ना करें? अगर टाइम देना है तो खुद के लिए क्यों ना दें, ठीक है। अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो भई अपने लिए टाइम निकालो, अपने लिए हार्ड वर्क करो, ना कि दूसरों के लिए, ना कि दूसरों को अमीर करने के लिए, खुद को अमीर करने के लिए हार्ड वर्क करो। इस बात पे सोचना। अब हम तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। एक जॉब होल्डर पर्सन सिर्फ एक जगह पर काम कर सकता है, जहाँ फिर मैक्सिमम 2 जगह पर, जबकि एक बिजनेसमैन कई जगहों पर काम कर सकता है। केएफसी की पूरी दुनिया में 24,000 से ज़ायद आउटलेट्स हैं। इसके अलावा मैकडॉनल्ड्स की 38,000 से ज़ायद आउटलेट्स हैं। अब अगर कोई ये कहता है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम एक है, आप सिर्फ एक इनकम पे डिपेंड करते हैं। लेकिन मेरी ओपिनियन ये है कि अगर आपके पास 3 या 4 सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आने वाले 10 साल में आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे। आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगी। ये दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता इसके बारे में। इसलिए अगर कोई जॉब करते हो तो सेविंग करके कोई साइड बिज़नेस स्टार्ट कर दो, ठीक है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो, ठीक है। अगर आप पूरी तरह जॉब पे डिपेंड करते हो तो मंथ के एंड पे आप उससे खर्च कर देते हैं, ठीक है। इसलिए अगर खुद से सवाल करो कि अभी यंग हो, एनर्जेटिक हो, काम कर लोगे, लेकिन अगर बीमार हो जाओ, एज के साथ कमज़ोर हो जाओ, ज़ाहिर बात है एज के साथ इंसान कमज़ोर हो जाता है, तो फिर क्या करोगे? अब 90% जॉब होल्डर्स जो लोग होते हैं वो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, लॉयल रहकर वर्क करते हैं कि कहीं हमारी प्रमोशन हो जाए, लेकिन मंथ आने से पहले उनकी जेबें खाली होती हैं, ठीक है। 20 दिन उनके सुकून से गुजर जाते हैं, लेकिन जो 10 दिन होते हैं वो आप कभी उनसे पूछिए कि वो कैसे गुजरते हैं। उधार पे चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं। जबकि एक बिजनेसमैन, ठीक है, उसके पास पैसिव इनकम होती है, वो पैसिव इनकम जनरेट करते हैं, इससे वो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करते हैं, ठीक है। अब जॉब होल्डर पर्सन होते हैं, अगर कोई छुट्टी का लें तो उनकी जो इनकम होती है उसमें से कट जाती है, उन्हें बोनस नहीं मिलता। जबकि एक बिजनेसमैन चाहे कितनी लंबी छुट्टी पर क्यों ना गया हो, उसकी टीम उसके लिए वर्क करती है, उसका काम मैनेज करते हैं, यानी कि उसके वर्क को, ठीक है। तो ये है बिजनेस और जॉब में डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट है जी वेस्ट ऑफ टाइम। एक अच्छी जॉब के लिए आपको 16 ईयर्स की एजुकेशन दरकार होती है, ठीक है। जबकि एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन बनने के लिए आपको किसी प्रोफेशनल डिग्री की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जॉन और रॉबर्ट दो दोस्त होते हैं, एक स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। वो मार्केट में जाते हैं, वो एक एक्स शू ब्रांड देखते हैं जो कि उस यानी कि दौर का एक्स शू ब्रांड होगा टॉप पे। तो जॉन ने जब ये देखा कि उसने कहा कि एक दिन मैं इस ब्रांड में जॉब करूंगा, जबकि रॉबर्ट ने कहा कि एक दिन मैं इससे भी बड़ा ब्रांड बनाऊंगा, ठीक है। आप दोनों का माइंड सेट चेक करें, ठीक है। जॉन ने कहा कि मैं इसमें जॉब करूंगा, अब वो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने में लग गया, ठीक है। ब्रांड की रिक्वायरमेंट ये थी कि अगर आपने वहाँ पे जॉब करनी है तो आपके पास 16 ईयर की एजुकेशन एंड 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। जॉन इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने में लग गया, ट्यूशन्स ली, कोच सेंटर ज्वाइन किए एंड बुक्स नोट्स बहुत सारे एक्सपेंसेस किए, ठीक है। आखिरकार वो सिलेक्ट हो गया इतनी ज़्यादा मेहनत और एक्सपेंसेस के बाद। लेकिन दूसरी तरफ रॉबर्ट अपने ब्रांड पे वर्क करने लग गया, वो कॉलेज जाने के बजाय छोटे मोटे ब्रांड्स पे काम करने लगा, एम्प्लॉयड बन गया। कई जगहों पर उसने फ्री में काम किया कि वो सीख सके कुछ कि शूज़ बनते कैसे हैं, ठीक है। अब देखें बिजनेसमैन डिसीजन कैसे लेते हैं, माइंड सेट चेक करना है आपने, ठीक है। जब जॉन ने अपनी 14 साल की एजुकेशन कंप्लीट की तो रॉबर्ट साहब कुछ सीख चुका था और अपना ब्रांड खोलने के लिए तैयार बैठा था, ठीक है। तो उन्हें अपनी 16 ईयर्स की एजुकेशन कंप्लीट की तो रॉबर्ट का जो ब्रांड था वो ग्रोइंग स्टेज में था, ठीक है, ग्रो हो रहा था, ठीक है, क्योंकि उसने रॉबर्ट खोल लिया था, इसलिए अब वो ग्रोइंग स्टेज में था। जब जॉन अपनी इंटरव्यू की टेंशन में था, ज़ाहिर बात है कि अगर आप अच्छी जॉब होगी तो वो अगले इंटरव्यू भी ठोक के लेते हैं, ठीक है। तो अब जब इंटरव्यू के टेंशन में था तो उसका जो ब्रांड था, रॉबर्ट ने जो अपना ब्रांड खोला था वो टॉप 5 ब्रांड्स में आ चुका था, ठीक है।
तो उसके 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद, यानी कि जॉन ने 5 साल का एक्सपीरियंस भी तो करना था। अब 5 साल का एक्सपीरियंस जब उसने किया तो रॉबिट का जो ब्रांड था वो एक्सू ब्रांड को टॉप कर चुका था। अब जॉन ये सोचने लगा कि अब मैं रॉबिट के ब्रांड में काम करूँ या एक्सू ब्रांड में काम करूँ, क्योंकि रॉबिट का जो ब्रांड था वो तो टॉप कर चुका था। आपको एक बात समझ आती है कि अगर टाइम और मेहनत दूसरों की कंपनी के लिए करनी है तो वही मेहनत वही टाइम हम अपने पे क्यों ना लगाएं। अगर आप ये समझ जाएं तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। टाइम एंड मेहनत, ठीक है, अगर अपने लिए लगाएंगे तो हम लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। एक बिजनेसमैन, प्रोफेशनल बिजनेसमैन बन सकते हैं, एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। अब हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि इन्वेस्टमेंट। ज़ाहिर बात है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट तो ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो बिज़नेस कहाँ से स्टार्ट करें। और अगर होते भी हैं पैसे, कुछ लोग ये कहते हैं भैया एक बिज़नेस है, लेकिन पापा नहीं मानेंगे। अरे पापा ने क्या कहना है, आप बिज़नेस करो अपना, अपना एक्शन टेकर बनो, डिसीजन टेकर बनो, डिसीजन लेने वाले बनो, तभी तो सक्सेसफुल हो पाओगे। ऐसे नहीं होगा, ऐसे भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप कुछ स्किल्स सीख लो, लोगो डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, उसको फ्रीलांसर पे सेल करो। अगर आप सेलर नहीं बनना चाहते तो कोई यानी कि टेम्प्रेरी जॉब स्टार्ट कर दो। 20,000 में से अगर आप 10,000 भी मंथली सेव करते हैं तो आप सोचो आपके पास कितने बन जाएंगे, ठीक है। तो जॉब इज़ गुड, अगर आप इससे किसी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए करते हो तो जॉब इज़ गुड, मैं इसको बुरा नहीं कहता, ठीक है। लेकिन अगर आप जॉब इसलिए करते हैं कि इससे आप और आपकी फैमिली की लाइफ सेट हो जाएगी तो इट इज़ रॉन्ग, ये गलत है भाई। जॉब से आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। यानी कि अपनी लाइफस्टाइल को अगर लग्जरी बनाना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा, नॉट अ जॉब। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस लाजमी कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।